ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनरुदिता घ्नता जानता संगमे मही। प्रिय मित्रों, संसार में लोग अपने मृतक माता पिता का श्राद्ध करते हैं, जबकि शास्त्रों में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण कहीं पर भी मृतक श्राद्ध नहीं लिखा। जीवितों का श्राद्ध और सम्मान और सेवा होता है। श्राद्ध शतप्रधा शब्द से बनता है, जिसका अर्थ है सेवा करना, सम्मान करना, और तर्पण का अर्थ है तृप्ति करना। और ये जीवितों में ही संभव है, मरने के पश्चात तो उनका एड्रेस का ही पता नहीं है, और बिना एड्रेस का पत्र भी डेड बॉक्स में पहुंचता है। तो मित्रों, मैं अमर सिंह वाचस्पति आज ब्यावर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि धरती के ऊपर माता पिता ईश्वर से बढ़कर दूसरी शक्ति आशीर्वाद देने वाली माता पिता और गुरु होते हैं। इन जीवितों का ही सम्मान करना चाहिए। तो सज्जनों, महाभारत में भी आया है कि जब वन के अंदर पांडव थे, तब पानी लेने के लिए सब गए थे। उन्होंने यक्ष ने मूर्छित कर दिया था। अंत में युधिष्ठिर गए थे। युधिष्ठिर से भी यक्ष ने प्रश्न पूछा था, युधिष्ठिर ये बताओ, धरती से भारी और आकाश से ऊंचा क्या है? तो महाभारत के संदर्भ में आता है, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, हे यक्ष महोदय, माता गुरुतरा भूमे पितो उच्चरस तथा। धरती से भारी माँ और आकाश से ऊंचा पिता है, क्योंकि आकाश की ऊंचाई नापी जा सकती है, धरती का वजन नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, लेकिन पिता और माता अपनी संतान के लिए क्या भावना उन्नति की रखते हैं, संसार के अंदर इसे कोई व्यक्ति जान नहीं पाया। प्रिय सज्जनों, हम अगर आचरण को देखें तो श्री राम ने, कृष्ण ने, उपनिषदों के जितने भी ऋषि हैं, शास्त्रों के जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, गौतम, कपिल, कणाद इत्यादि, इन्होंने कहीं भी श्राद्ध अपने माता पिता का नहीं किया। तो फिर हम इनसे ज़्यादा विद्वान हैं क्या जो ऐसा करते हैं? आचरण में देखिए, हम अगर देखें तो भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रातः काले उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। मनुस्मृति में बड़ा सुंदर लिखा है और कहा है कि अभिवादन शीलेच्छम नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जीवित माता पिता और गुरुओं का सम्मान और आदर करने वाले के चार चीज़ बढ़ते हैं। चार चीज़ों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। आज हमने अपने जीवित माता पिता गुरु आचार्यों का सम्मान कर दिया, छोड़ दिया, इसलिए आज हमें सुख शांति नहीं है। ध्यान रखिएगा, धरती के ऊपर अपनी संतान, अपने शिष्य की उन्नति, गौरव और सम्मान जो जीवित माता पिता गुरु और आचार्य चाहते हैं, ऐसा संसार में और कोई नहीं चाहता। कवि ने एक बहुत सुंदर लिखा है, हम कभी माता पिता गुरु ऋण चुका सकते नहीं, इनके जो उपकार हैं उनको गिना सकते नहीं, उनको गिना सकते नहीं। हम कभी माता पिता गुरु ऋण चुका सकते नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास में एक युवक संन्यास लेने के लिए गया। रामकृष्ण ने पूछा, आपके घर में कौन कौन व्यक्ति हैं? तो नौजवान ने उत्तर दिया, केवल मेरी वृद्ध माँ है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, युवक, नौजवान, जाओ तुम अपनी जीवित माता की सेवा करो, यही तुम्हारा मुक्ति का द्वार है। उसे असहाय छोड़ करके आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मनु महाराज का उदाहरण देकर के पंच महायज्ञ जो प्रत्येक गृहस्थी को सुख और आनंद के लिए करने चाहिए, उसमें तीसरा पितृयज्ञ लिखा है।
अर्थात जीवित माता की सेवा, सम्मान और रक्षा करना। प्यारे सज्जनों, आप विचार कीजिए, जिस माता पिता का एड्रेस नहीं है, किसी देश में, किसी योनि में कहाँ गए, उसको हम किसी को भोजन करा करके उनके लिए कैसे भेज सकते हैं? क्योंकि भौतिक जगत में जिसका पता नहीं होता वो पत्र डेड बॉक्स में जाता है। एक मेरा तर्क और भी है, यदि आप ऐसा ही करते हैं, मान लो तो जिसके माता पिता को दमा, टीवी या शुगर का रोग था, तो भोजन कराने वाले को वो भी कराइए ताकि उनको वो भी सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा ना होता है, ना करते हैं। इसलिए हमें सदैव अपने जीवित माता की पिता की सेवा करना चाहिए। बड़ा दुख है, आज जिस माता पिता ने हमारे लिए कोठियाँ बनाई, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए, आज हम उनकी श्राद्ध करते हैं, लेकिन वो जीवित माता पिता हमारे वृद्ध आश्रमों के अंदर है। इससे ज़्यादा हमारे दुख और पतन का कारण क्या होगा? सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी ने भी बड़ा सुंदर उद्धरण इस संबंध में दिया है, और वो कहते हैं, इफ दी मदर इज प्लीज्ड एंड दी फादर, कहते हैं, इफ दी मदर इज प्लीज्ड एंड दी फादर, गॉड इज प्लीज्ड विद दी मैन। और कहते हैं, दैट चाइल्ड इज रियली गुड चाइल्ड हु नेवर स्पीक हार्श वर्ड टू हिज पेरेंट। उस संतान से उसके माता पिता जिसके माता पिता जिस संतान से सुखी हैं, प्रसन्न हैं, वह व्यक्ति सबसे बड़ा वास्तव में धनवान है, और वही जो है सबसे अच्छा युवक है जो अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं करता, कठोर शब्द नहीं बोलता है। तो सज्जनों, धरती के ऊपर जीवित माता पिता ही सबसे बड़े हमारे ईश्वर के बाद में दूसरे देवता हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, जीवित पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुँचावे गंगा। याद रखो, जीवित माता पिता ही जिनके हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। धरती के ऊपर परमात्मा के बाद में दूसरी कृपा करने वाले यही व्यक्ति हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम जीवित माता पिता का सम्मान, श्रद्धा, सेवा करें और सुख प्राप्त करें। कमलेश कुमार जी अग्निहोत्री किशनगढ़ वालों ने भी बड़ा सुंदर लिखा है, श्रवण ने पूजे पाण वीका, करतब ने बिसरावे, माँ बापा सु करे लड़ाई, हल्का बोल सुनावे, जीत्या जी रोटियां ना दीनी, मरा करे जिमण्यार मारी, हिंदू जाति हमारी आर्य जाति जाग, इब तो थोड़ो करो विचार, गफलत में तो पड़ा बरस तन बीत्या 5000, मारी हिंदू जाति जाग, इब तो थोड़ो करो विचार। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषोवेद, माता पिता, गुरु और आचार्य शिक्षा देने वाले ये अतिथि हैं, इनका सदा, ये हमारे देवता हैं, इनका सदा हमें सम्मान करना चाहिए और करना होगा, तभी सुख शांति होगी। मैं आशा करता हूँ अमर सिंह वाचस्पति व्यावर आपसे कि आप इनको चिंतन और विचार करके जीवन में आचरण करेंगे। ओम शम।